जुबली हिल्स बाई इलेक्शन में हमारा कैंपेन शेखपेट में चल रहा है और क्लस्टर 6 में चल रहा है। बेहतरीन तरीके का कैंपेन और ज़बरदस्त तरीके का डोर टू डोर कैंपेन, साथ में इवनिंग्स में हमारे कॉर्नर मीटिंग्स और सवेरे सवेरे पार्क्स में जो वॉकर्स के साथ में भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पम्पलेट एंड वोटर्स को मिलने का प्रोग्राम चल रहा है। और माहौल इतना ज़बरदस्त तरीके का सेट होके है बीआरएस के लिए, जो कि माघंटी सुनीता मैडम यहाँ के उम्मीदवार है। और जिस तरीके का डेवलपमेंट गोपी साहब ने यहाँ पे किया है, जो पब्लिक लीडर थे, रात में 2 बजे भी अगर एक कॉल किया जाता था तो सिर्फ आधे घंटे के अंदर वो किसी भी तरीके की तकलीफ में अगर कोई भी पहुँच जाते थे। और हैट्रिक एमएलए थे। और जिस तरीके के यहाँ का डेवलपमेंट हुआ, इवन प्रोग्राम्स जो भी वेलफेयर प्रोग्राम्स लिए थे, शादी मुबारक के या कल्याण लक्ष्मी के, और साथ ही साथ में जो डेवलपमेंट हुआ शेखपेट फ्लाईओवर का, और शेखपेट मंडल में भी जो प्रोग्राम हुआ रोड्स और बस्ती का डेवलपमेंट में, उससे पब्लिक एकदम काफ़ी क्लियर है कि इस बार बीआरएस को जिताना है। क्योंकि पिछले 22 महीने में कांग्रेस के जिस तरीके से कांग्रेस ने हालात किए हैं, इतना बुरा हाल किया है कि डेवलपमेंट भी कुछ नहीं है। और अब बरसात के बाद में हाइड्रा का जो रिस्पांस की वजह से जो हैदराबाद डैमेज हुआ है, और शेखपेट में स्पेशली अभी सुनने में आ रहा है कि कोयसर कॉलोनी और इवन सब्जा कॉलोनी में भी पानी की वजह से हाइड्रा का कुछ डैमेज करने का प्लान है। तो जिस तरीके का हैदराबाद को डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है, उसे रोकने के लिए ये एक सुनहरा मौका है बीआरएस को जिताने का, माघंटी गोपीनाथ साहब के अहलिया माघंटी सुनीतम्मा को जिताने का। और इंशाल्लाह कैंपेन में एक चीज काफी क्लियर है, हर वोटर के पास एक माइंडसेट इतना क्लियर है कि इससे ज्यादा और ज्यादती माइनॉरिटी या कोई और कम्युनिटी नहीं सह सकती। जो जिस तरीके के रेवंत रेड्डी की ज्यादती आज की जा रही है वोटर्स के ऊपर, माइनॉरिटीज के ऊपर, खास करके माइनॉरिटीज के साथ एक रिवेंज तरीके की पॉलिटिक्स की जा रही है। अगर हम देख रहे हैं, पहली बार जब आप सीएम बने थे, आप ही के कोडंगल में मस्जिद पे आप झंडे लहराए, उसके बाद में फिर आप ही के कोडंगल में कब्रस्तान और आशूर खाने आप गिरा दिए गए। उसके बाद में नारायणपेट में वो हिस्सा दबा दिया गया था, जहां पे 6th और 7th क्लास के बच्चे, मदरसे के बच्चियां जब नमाज पढ़ रहे थे, ओढ़नी खींच दिया गया, वहां पे नारे लगा के वहां पे झंडे लगा दिए गए। और आप ही के कैबिनेट में कोई एक माइनॉरिटी लीडर नहीं है, एक माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं है, या तो एमएलसी या तो आपका कोई एमपी नहीं है। इसका वजह काफी क्लियर है। वो एक बंदा जो जिसको हटा के टिकट दूसरा टिकट लेके कंटेस्ट कराए थे, शब्बीर अली साहब को एक छोटा सा एडवाइजर पोस्ट देके बाजू हटा दिए। 22 महीने में जो माइनॉरिटीज को जिस तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से हटाया गया, माइनॉरिटीज को जिस तरीके से दबाया गया, इस बार उसी का जवाब वोटर अपने वोट से देने वाला है। और इंशाल्लाह डेफिनेटली, क्योंकि रिसेंट की बात है, जब आप कब्रिस्तान के लिए जमीन दे रहे थे, कांग्रेस इतनी बुज़दिल हो चुकी है कि मैयत के लिए वहां पे 1 एकड़ की आप कब्रिस्तान की जमीन एलोकेट नहीं कर सकते। क्यों? इतने आपको नीचा लग रहे हैं क्या माइनॉरिटीज? तो इस बार इसका जवाब बराबर माइनॉरिटीज भी वोट से देंगे इंशाल्लाह। नॉट ओनली शेखपेट, सारे जुबली हिल्स में भी यही हवा है कि इस बार डेफिनेटली बीआरएस को जिताना है, रेवंत रेड्डी को जवाब देना है। जिस तरीके के हैदराबाद के हालात कमजोर किए जा रहे हैं, उसे रोकना है, और इंशाल्लाह बराबर बेहतरीन मेजॉरिटी के साथ जीत के आएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उमर बिन कासिम जो है बीआरएस पार्टी की जानिब से आज जो है इलेक्शन चल रहा है जुबली हिल्स का। इसमें लोगों में अफरा तफरी फैली भी है कि कौन उम्मीदवार बनेगा, किस पार्टी का उम्मीदवार बनेगा। लेकिन और कुछ लोगों से ये इत्तला मिल रही है, जो ख़ासकर जो लोगों के घरे घर जो जाके फिर के लोगों से मालूम कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि सिर्फ केसीआर, चाहे कोई भी पार्टी का उम्मीदवार हमारे पास आने दो, यानी कैंडिडेट्स आने दो, मिलने दो, हम डालेंगे तो वोट सिर्फ केसीआर के नाम पे डालेंगे। इसकी वजह ये है कि केसीआर साहब के जो कारनामे हैं, जैसा कि पेंशन के ताल्लुक से हो, माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से हो, रेसिडेंशियल स्कूल्स के ताल्लुक से हो, इमाम और मौज़न के जो है ताल्लुक से हो, ऐसे कई अब गिनते गए, बल्कि वो तो बोलने के लिए वक्त नहीं रहता। कई ऐसे कारनामे हैं केसीआर के, और इसमें कोई कैंडिडेट, यही कैंडिडेट रहना, कैंडिडेट का नाम नहीं, केसीआर का जहाँ वहाँ पे नाम है, कोई कैंडिडेट को टिकट दो, केसीआर के नाम पे जीतने की उम्मीद है। तो लिहाजा जुबली हिल्स में अच्छी से अच्छी मेजॉरिटी के साथ बीआरएस पार्टी जो है आएंगी, और जो है ये जो है तरक्की करने वाली पार्टी है और आगे चलने वाले। अब देखो कांग्रेस गवर्नमेंट में 2 साल के अंदर ही जो है इन लोगों की हालत रहेगी। 6 जो है गारंटी लिए, उसमें से एक आध जो है करे, वो भी पूरी तरीके से हो रहा नहीं हो रहा।
उसका भरोसा नहीं है। तो इसकी वजह से जो है जो भी चीफ मिनिस्टर है, अब कब्रस्तानों के ताल्लुक से गए, कब्रस्तानों के ताल्लुक से मालूम करें, सीएम को खुद मालूम नहीं है कि वो ज़मीन किसकी है, अलाट कर दिए। अलाट करते जो है मिलिट्री वाले आए, बोले भाई जो है ये ज़मीन जो है हमारी है। तो ये ऐसा क्या निज़ाम है? केसीआर साहब का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो एडमिनिस्ट्रेशन आना मुश्किल की बात है। केसीआर सही चीफ मिनिस्टर थे और उन्हीं की हुकूमत फिर आने वाली है इंशाअल्लाह। ये तो एक बाई इलेक्शन है, इसमें तो जीत तो होंगी, लेकिन आने वाले दिनों में भी केसीआर चीफ मिनिस्टर बनेंगे इंशाअल्लाह। और केटीआर साहब की और केसीआर साहब की हम हाथ मजबूत करना है और ज़्यादा से ज़्यादा भारी मेजॉरिटी से हम जिताने की उनको कोशिश करेंगे। और जो है मुसलमान जितने भी जो है यानी फ़ायदा उठाए हैं और जो है लोग देख रहे हैं कि क्या है ये मसला, ऐसा मसला चल रहा है कि बस कोई हुकूमत है या नहीं है, हुकूमत क्या है कोई समझ के बाहर है। तेलंगाना गवर्नमेंट का इतना जो है हालत इन्हें पछता हो गई है कि बिल्कुल के बोलने के लिए भी कुछ अल्फाज नहीं मिल रहे हैं। तो लिहाजा केसीआर साहब का जो हुकूमत थी वो बेहतरीन काबिल कबूल हुकूमत थी। लिहाजा हम सब मिलकर मेजॉरिटी के लिए हम जो है लड़ेंगे और केसीआर साहब के हाथ मजबूत करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी से जो है हम जुबली हिल्स की सीट को हासिल करेंगे इंशाअल्लाह।